हेलो स्टूडेंट, अगेन हम फिर से मिल रहे हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। हमने सीलम पढ़ा, सीलम से हम आए कि एंटीरोसीलम या सीजोसीलम क्या होते हैं। फिर हमने उसमें दो वर्ड पढ़े थे, प्रोटोस्टॉम और ड्यूट्रोस्टॉम। अब हम प्रोटोस्टॉम और ड्यूट्रोस्टॉम में कोई कंफ्यूजन ना रहे, हमें इसको हम थोड़ा सा इलेबोरेट करके पढ़ लेते हैं। प्रोटोस्टॉम, जैसे कि मैंने बताया था, प्रोटो मीन फर्स्ट, स्ट्रॉम मीन माउथ, डिट्रो मीन आफ्टर, स्टॉम्स मीन माउथ। प्रोटोस्टॉम में माउथ पहले बनता है, ड्यूट्रोस्टॉम में माउथ जो है वो बाद में बनता है। तो आगे हम चलते हैं, इसको एक एक करके लेते हैं। तो प्रोटोस्टॉम है, ड्यूट्रोस्टॉम जो होते हैं वो हमें पता है कि ये जो सिलोमेट्स होते हैं, जो ट्रू सिलोमेट्स होते हैं, उनकी ब्रांचेस हो जाती हैं कि वो प्रोटोस्टॉम बनाएंगे या ड्यूट्रोस्टॉम बनाएंगे। और वो डिस्टिंग्व्ड होते हैं आपस में, उनको डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि डेवलपमेंट कैसा है, ठीक है। और ये सिलोमेट जो फाइला होता है, इसको हम टू कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड कर देते हैं। ट्रू सिलोम्स को, जैसे हमें एंटीरोसिलस और ड्यूट्रोसिलस के बीच में करा था, अब यही वही चीजें हैं सारी, वही फॉर्मेशन हो रहा है, वही क्लीवेज हो रही है, वही उनके अंदर दो कैटेगरीज आ गई। प्रोटोस्टॉम्स जिनके अंदर माउथ पहले बनता है, ये वही मोलस्क, एनालिड्स, आर्थ्रोपोडा। याद रखना है, जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर हम प्रोटोस्टॉम देखते हैं। प्रोटोस्टॉम यानी कि पहली इवोल्यूशनरी लाइन में पहले इनवर्टिब्रेट्स आए हैं, बाद में वर्टिब्रेट्स आए हैं, ठीक है। तो ड्यूट्रोस्टॉम जो होते हैं आफ्टर अकाइनोडर्म, जो एडवांस एनिमल्स हैं, ठीक है, कोर्डेट्स हैं, उनके अंदर जैसे अकाइनोडर्म है जो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर आता है, और कोर्डेट्स, इनके अंदर हमें ड्यूट्रोस्टॉम माउथ जो है वो बाद में बनता है। एक वर्ड है ब्लास्टोपोर, अगर पहले बन रहा है, माउथ पहले बन रहा है तो ब्लास्टोपोर माउथ बना रहा है, अगर माउथ बाद में बन रहा है तो ब्लास्टोपोर एनस बना रहा है, ठीक है। तो डेवलपमेंटल डिफरेंस जो है वो तीन कैटेगरीज में हम इसको डाल देते हैं कि क्लीवेज का पैटर्न कैसा है, सीलम की फॉर्मेशन कैसी है, और ब्लास्टोपोर का जो पोर है उसका फ्यूचर कैसा है, ठीक है। तो ये जो तीन कैटेगरी है, मैंने यहाँ पर ब्रीफली एक पिक्चर के द्वारा जो है वो भी समझाया। जैसे देखिए, क्लीवेज है, प्रोटोस्टॉम, ड्यूट्रोस्टॉम, दो वर्ड है, मोलस्का, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा। और इसके अंदर आप देखेंगे जो हमारे ड्यूट्रोस्टॉम है, अकाइनोडर्म्स और कॉर्डेट्स है, ठीक है। इनके अंदर क्लीवेज कैसी हो रही है, स्पाइरल और डिटर्मिनेंट, याद है ना। प्रोटोस्टॉम जो होते हैं उनके अंदर कैसी कैविटी है, सीजोसिलस, सीजोसिलस स्पाइरल क्लीवेज, डिटर्मिनेंट टाइप की क्लीवेज। और जो ड्यूट्रोस्टॉम है उनके अंदर रेडियल और इनडिटर्मिनेंट टाइप की है। सिलोम की जो फॉर्मेशन हो रही है, सिलम की, मीजोडर्म, अगर splitting of mesodermal cell from the lateral mesoderm, तो उसको हम बोलते हैं सीजोसिलस, ठीक है, जिसमें स्प्लिटिंग होती है, मीजोडर्म जो है स्प्लिट करके सीलम बनाते हैं। और अगर वो एंटीरो डिट्रोस्टोम के अंदर एंटीरोसीलम है, और ये हमारे मीजोडर्मल पाउच के द्वारा जो है वो उनकी डेवलपमेंट शुरू होती है। अगर ब्लास्टोपोर का जो फेट देखना चाहते हैं, उनका फ्यूचर देखना चाहते हैं, तो ब्लास्टोपोर जो है अगर माउथ बनाते हैं प्रोटोस्टॉम के अंदर, ब्लास्टोप अगर एनस बनाता है डिट्रोस्टॉम के अंदर। अब देखिए, माउथ पहले बना तो एनस बाद में बना, एनस पहले बना तो माउथ बाद में बना, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रोटोमीन पहले माउथ, माउथ कहाँ से बनेगा, ब्लास्टोपोर से। डिट्रोस्टॉम माउथ बाद में बनेगा, तो एनस जो कहाँ से बना, ब्लास्टोपोर से, माउथ जो है वो बाद में फॉर्मेशन हुई। सेकेंड, अब आ जाओ क्लीवेज। पहला जो हमारा हम कह सकते हैं कि हम प्रोटोस्टॉम और जो ड्यूट्रोस्टॉम है उनको कैसे देख पाएंगे। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो है क्लीवेज। क्लीवेज कैसी हो रही, तो हमने बताया था प्रोटोस्टॉम किन के अंदर होता है, प्रोटोसिलम,
पहले प्रोटोसिलम बनती है। तो प्रोटोसिलम या सीजोसिलम जो होती है स्पाइरल क्लीवेज होती है, डिटर्मिनेंट टाइप की क्लीवेज होती है। स्पाइरल जो क्लीवेज है, जैसे हमने बताया था कि उसमें जो प्लेन होता है सेल डिवीजन का वो डायगोनल होता है, ये वर्टिकल एक्सिस है, इसके डायगोनली जो है वो सेल डिवाइड होते चले जाते हैं, ठीक है। और डिटर्मिनेंट टाइप की क्लीवेज में क्या होता है, जितने भी सेल बनते हैं उन सेल का जो है वो क्या फंक्शन है, वो फ्यूचर में क्या बनाने वाले हैं, वो पहले से फिक्स्ड हो जाता है, ठीक है। और ऐसे में अगर हम किसी भी सेल को डिटैच कर लेंगे तो वो डेवलपमेंट जो है वहीं पर रुक जाती है, ठीक है। तो सभी सेल का आइसोलेट होना बिल्कुल भी जो है परमिसिबल नहीं होता है। सभी सेल अगर ज्वाइंटली काम करेंगे तभी डेवलपमेंट जो है आगे मूव होगी। ड्यूट्रोस्टॉम में रेडियल क्लीवेज होती है, यहाँ पर आप देखेंगे रेडियल क्लीवेज होती है, जिसमें क्या होता है कि जो पैरेलल या परपेंडिकुलर जो है वो वर्टिकल एक्सिस के या तो पैरेलल या परपेंडिकुलर जो है वो डिवाइड करते रहते हैं और सेल जो है इस तरह से फॉर्मेशन होती है। यहाँ देखिए सेल जो है अल्टरनेटली दिखाई दे रहे हैं, यहाँ वन के ऊपर जो है स्टैकिंग फॉर्म में जो है वो दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये तो हमें पता चल गया, प्रोटोस्टॉम में स्पाइरल क्लीवेज है, ड्यूट्रोस्टॉम के अंदर रेडियल क्लीवेज है। फिर इनके अंदर अगर डिटर्मिनेंट टाइप की क्लीवेज है प्रोटोस्टॉम में, तो इसके अंदर इनडिटर्मिनेंट कि सभी सेल जितने भी एम्ब्रियोनिक सेल होते हैं उनके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो कंप्लीट एम्ब्रियो बना सकते हैं। उनके अगर किसी भी सेल को तुम डिटैच कर लोगे तो भी वो कॉम्पिटेंट है एक कंप्लीट एम्ब्रियो बनाने में। तो इस तरह की क्लीवेज जो है ह्यूमन जाइगोट के अंदर में भी देखी जाती है, जहां पर आइडेंटिकल ट्विंस बनते हैं। फिर सेकंड हमारा जो पॉइंट है वो है सीलम कैसी बनती है उनके अंदर। अगर सीजोसीलम है, सीजो प्रोटोसिलोम भी बोल सकते हैं, एंटीरोसिलम, दो टाइप की होती है कि बॉडी कैविटी या सीलम कैसे बना प्रोटोस्टॉम्स के अंदर, ड्यूट्रोस्टॉम के अंदर। प्रोटोस्टॉम में सीजोसीलम, ड्यूट्रोस्टॉम में एंटीरोसिलम। प्रोटोस्टॉम हम बड़े अच्छे से जानते हैं, इनके अंदर जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है वो मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से बनती है, जिसको सीजोसीलम बोलते हैं। ये अर्थवर्म, लीच, मोलस्क, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा के अंदर देखने को मिलती है। डिट्रोसोम जो होते हैं वो डेवलपमेंट जो होती है वो आर्कियटिडोन वॉल की आउट पॉकेटिंग से होती है, और यहाँ पर एंटीरोसिलम बनती है, और वो हायर जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं और काइनोडर्म्स के अंदर जो है देखने को मिलती है। तो हम इजीली इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर स्प्लिटिंग हो रही है तो प्रोटोस्टॉम बनेंगे, आउट पॉकेटिंग हो रही है ड्यूट्रोस्टॉम बनेंगे, ठीक है। और इनकी सीलोम बन गई, और फिर इनका हमें पता चल गया अब कि अगर प्रोटोस्टॉम्स है तो उनके अंदर जो है सीजोसीलोम प्रेजेंट होती है, ड्यूट्रोस्टॉम है तो उनके अंदर एंटीरोसिलोम जो है प्रेजेंट होती है। थर्ड पॉइंट है फेट ऑफ ब्लास्टोपोर। ये तो अब तुम्हें बिल्कुल याद है। प्रोटोस्टॉम वर्ड का मतलब होता है पहले माउथ बनना। तो ब्लास्टोपोर जो होता है वो, अगर तुम्हें ध्यान हो, जब हम डेवलपमेंट करते हैं एक सेल, दो सेल, फिर मोरूला बनता है, फिर ब्लास्टूला बनता है, और फिर गैस्ट्रोला बनता है, तो जो पहला पोर जब आर्केंटिरोन बनना शुरू होता है उस समय जो ओपनिंग होती है वो उसको कहते हैं ब्लास्टोपोर। ये सबसे पहली ओपनिंग होती है एम्ब्रियो के अंदर, जो कि गैस्ट्रुलेशन के दौरान बनती है, जब वो मल्टी लेयर में कम बनता है, ठीक है। ब्लास्टुला तुम्हें ध्यान है सिंगल लेयर होता है, ब्लास्टुला जो होता है मल्टी लेयर होता है, ठीक है, जिसके कारण एक्टोडर्म, एंडोडर्म जो है हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। और जो स्पेस बनता है गैस्ट्रोडर्म, उसको हम बोलते हैं आर्केंटिनोन, प्रिमिटिव गट। ये जो बन रही है ना, देखो ये जब गैस्ट्रुला बना ये ब्लास्टोपोर बना, ठीक है, और ये इसके अंदर जो है आर्केंटिरोन बनी, ये एम्ब्रियोनिक गट कहलाती है। एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में जो कैविटी है जिसको ब्लास्टोसील बोलते हैं, इस ब्लास्टोसील के अंदर जो है ये मेसोडर्म जो है ग्रो करेंगे, और उनके अंदर जो कैविटी बनेगी दैट इज द, अब देखो आर्केंटिरोन खत्म हो जाएगी,
सॉरी ब्लास्टोसिल खत्म हो जाएगी, अब हमारे मेसोडर्मल लेयर बन जाएगी और उसके बीच की कैविटी जो है जिसको हम सीलम कहेंगे। तो ठीक है, अब ये जो ब्लास्टोपोर है हमें पता चल गया। अगर प्रोटोस्टोम है जिसका मतलब ही क्या होता है फर्स्ट माउथ, तो ब्लास्टोपोर जो है वो माउथ बनाता है और एनस जो है वो बाद में, यानी कि यहाँ पर माउथ फॉर्मेशन हो जाती है और ये फर्दर इंक्रीज होती है। यहाँ पर मेसोडर्म जो आपस में इसके चारों तरफ जो है आउटलेयर बना लेते हैं और ये एनस में जो गट जो होती है वो एनस बनाती है। डिट्रोसोम का मतलब सेकंड माउथ का मतलब बाद में बनेगा। तो पहला क्या बना, जो ब्लास्टोपोर जो पहले बना हुआ है उसने क्या बना दिया, एनस बना दिया और बाद में माउथ जो है बाद में डेवलप होता है। तो प्रोटोस्टोम्स और ड्यूट्रोस्टोम, एंटीरोसीलम, सीजोसीलम और उनके अंदर क्लीवेज की टाइप, ये तीनों चीजें अगर आपको एक दूसरे के साथ लिंक करनी आ गई तो आप एग्जैक्टली इस क्वेश्चन का आंसर बड़े इजी से लिख पाएंगे। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था। थैंक यू।